नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी खबर मैं आपको देता हूँ, सही और सटीक देता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस बेहतरीन जानकारी को दिमाग में उतारना चाहते हैं और वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, विदाउट वीडियो को स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है। उससे पहले अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा फ्यूचर ऑफिसर सेल लगाया गया है। इस सेल के माध्यम से 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें यूनिक प्रश्न होंगे। अगर 1.5 लाख में से अगर आपके लिए 5-6 हज़ार इंपॉर्टेंट निकल जाए, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बन सकती है। आप ऑफिसर बन सकते हैं, आपकी नौकरी लग सकती है। अर्ली पास प्रो अगर आप लेते हैं तो 571, और अर्ली पास प्रो मैक्स लेते हैं तो 703। दोनों में बहुत ही विशेष अंतर है। अगर उस अंतर को आप समझना चाहते हैं तो आपको एलई पास प्रो मैक्स लेना चाहिए और आपको धमाका देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त कुछ देखने को मिलेगा। 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। 12 भाषाओं में मिलेगा। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं। चाहे स्टेट लेवल की भर्ती हो या सेंट्रल लेवल की भर्ती हो, सभी भर्तियों की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, सबसे सस्ता। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ कर देंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जाइए, देर मत करिए, नहीं तो इसका प्राइस बढ़ के 1799 और 1999 हो सकता है। तो देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करें। अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि परीक्षा की तैयारी की जा रही है। पुलिस की निगरानी में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो गई। अरे भैया, कब पुलिस की निगरानी में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा नहीं हुई? हमेशा पुलिस की निगरानी में परीक्षा होता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। अब की बार क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की पूरी सूचना से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा की ड्यूटी में तैनात प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की निगरानी में परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। सीसी कैमरों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों पर नजर रखा जाएगा। क्या लगता है आपको, अब की बार परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं रेलवे भर्ती बोर्ड को लेकर। रेलवे भर्ती बोर्ड की असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के तहत आयोजित साइको टेस्ट में तकनीकी खामियों को लेकर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई है। परीक्षा में आई गड़बड़ियों को आधार मानकर दर्जनों अभ्यर्थियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा है मांग की है कि प्रयागराज के सभी परीक्षा केंद्रों पर साइको टेस्ट दोबारा कराया जाए। मंगलवार को एएलपी पदों के लिए साइको टेस्ट के दौरान कई केंद्रों पर कंप्यूटर बंद हो गए और सर्वर में तकनीकी दिक्कतें आईं, जिसके कारण परीक्षा को रद्द करने की प्रबल संभावना है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। राजस्थान में बड़ी भर्ती को लेकर 850 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जयपुर में ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। हर तरह से आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को दिया जाएगा। योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 19 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि नज़दीक आने वाली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो कर दें। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं सिपाही भर्ती को लेकर। लिखित परीक्षा में 15 अभ्यर्थी धरा दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार पुलिस भर्ती में 19,838 पदों पर बहाली को लेकर बुधवार को ही पहले चरण की लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक रही, लेकिन केंद्रीय चयन परिषद के मुताबिक सभी 38 जिलों में बनाए गए 627 परीक्षा केंद्रों पर 79% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। कदाचार के आरोप में 15 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, सबसे बड़े आयोग के बारे में, सबसे नखड़ेबाज आयोग के बारे में, सबसे कम काम करने वाले आयोग के बारे में, सबसे आलसी आयोग के बारे में, जो केवल इशारे पर काम करता है, अपने बदौलत काम करने में काफ़ी असमर्थ है। 12 सदस्यों वाले सबसे बड़े उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सुस्त गति ने प्रतियोगी छात्रों को निराश कर रखा है। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 5 सितंबर 2024 को कार्यभार ग्रहण किया था। 10 महीने हो गए हैं। इस अवधि में आयोग मात्र एक परीक्षा ही करा सका है, उसमें भी खामियां निकल गई हैं। आपको बता दें कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और पीजीटी के 4,130 पदों पर भर्ती के लिए 13,33,136 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आपको बता दें टीजीटी में 3,539 पदों पर आवेदन करने वाले 8,68,531 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में आयोग ने 21 और 22 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित की थी।
8,68,531 अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोग ने 21-22 जुलाई को प्रस्तावित की थी, लेकिन अब तक यह कहकर कदम पीछे खींच लिया है कि तमाम अभ्यर्थियों ने कांवड़ यात्रा के कारण परीक्षा छूटने की आशंका जताते हुए परीक्षा को टालना पड़ा था। तो मैं आपको बता दूं आयोग क्या कहता है, आयोग क्या नहीं कहता, इस पर ध्यान नहीं देना। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिलती है उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको जानकारी देता हूँ। मुझे जानकारी मिली है, अगर ये ज़्यादा विलम्ब हो गया या वर्ष निकल गया तो आपकी यह भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा और पुनः विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगर आप परीक्षा करवाना चाहते हैं तो अब इस परीक्षा को इसी वर्ष करवा लीजिए। वैसे इस परीक्षा को ज़्यादा खींचने की तैयारी, अक्टूबर नवंबर ना खींचे तो कहना, अक्टूबर नवंबर तक खींचने की तैयारी है, तो आपको ज़्यादा खिंचवाना नहीं है और समयबद्ध तरीके से परिश्रम करके आयोग पर जाकर बड़ी संख्या में इस परीक्षा की तिथि घोषित करवाना, परीक्षा समय पर से समयबद्ध तरीके से करवाना, अन्यथा यह परीक्षा फंसने वाली, भर्ती रद्द होने वाली है। भर्ती रद्द हो जाएगी, नोट कर लेना। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के 2910 पदों पर भर्ती अगस्त से, जैसा कि मेरे द्वारा कल ही की वीडियो बताया गया था कि एलटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। अब प्रवक्ता के जो पदों पर भर्ती आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती आएगी। सरकारी इंटर डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 2910 पदों पर अगस्त से भर्ती शुरू हो जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की 1668 पदों पर, राजकीय महाविद्यालयों में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1252 पदों पर ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। जो मेरे द्वारा कहा गया था वही हुआ है। आप लोग पिछला वीडियो उठाकर देखें, हमने उसके संबंध में पूरी जानकारी दी है। अगर आप वीडियो को देखेंगे तभी आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो रेगुलर वीडियो को ध्यान से सुना करें, समझने का प्रयास करें। और उत्तर प्रदेश में तो भर्ती आ ही नहीं रही शिक्षक भर्ती की, और बिहार में बौछार पे बौछार लगा हुआ है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है। तो चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भर्ती आएगी 2026 में। कब आएगी इसके संबंध में पहले ही बता चुका हूँ। इधर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है, हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए, इस पर नियुक्ति के लिए परीक्षा जो है शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। बिहार महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाए। राज्य में 28 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होंगे। और आपको बता दें, एक शिक्षक है। शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी, कोई पद खाली नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को चौथे चरण में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरने की गणना करने की बात कही है, उस पर तत्काल नियुक्ति के निर्देश भी दिए हैं। इसका मतलब बिहार में एक बड़ी भर्ती और देखने को मिलेगी। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज़ है। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को 4 चांद लगाना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, तो भैया आपको TRE 4 की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के भरोसे रहोगे तो बाल झड़ जाएंगे, टकले हो जाएंगे, वहाँ का रोमा तक खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ भर्ती उत्तर प्रदेश देने वाले नहीं है, क्योंकि काफ़ी वर्ष बीत चुका। आप 2026 में भर्ती देंगे तो कई अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे, और जिनका 2026 में नहीं हुआ वो 5 साल और इंतजार करेंगे, तब तक शिक्षक भीड़ की भर्ती होने लगेगी। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि 27-29 तक शिक्षक भीड़ रुक सकते हैं। उसके बाद देखिएगा शिक्षक भीड़ की भर्ती करने की पूरी प्लानिंग में है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।